हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में कवर करने वाले इंपॉर्टेंट ईयर्स इन फिजिक्स फ्रॉम द बुक फैटमैन और इंपॉर्टेंट ईयर्स इन केमिस्ट्री की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल में जाके, तो आप वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लॉज ऑफ मोशन में से हमारा इंपॉर्टेंट ईयर है जो कि है 1586। ठीक है, 1586 में क्या हुआ था? 1586 में गैलीलियो गैलीली करके साइंटिस्ट थे, गैलीलियो और गैलीली। ठीक है, गैलीलियो गैलीली ने अपनी फर्स्ट बुक जिसका नाम था ला बिलेंसेटा, इटालियन लैंग्वेज में, मतलब इटालियन नेम है, और उन्होंने ये बुक सबसे पहले, मतलब इनकी फर्स्ट बुक थी और उन्होंने पब्लिश कर दी इस ईयर में। और इसका इंग्लिश में मतलब रहता है द लिटिल बैलेंस। द लिटिल बैलेंस। ठीक है, इनके बारे में एक और बात बता दूं कि जो गैलीलियो गैलीली थे, ही वॉज द फर्स्ट वन टू प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया। उन्होंने मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को स्टडी किया था एक इंक्लाइन प्लेन पे। तो उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि ऑब्जेक्ट्स एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करते हैं जब उनके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होता है। और उन्होंने एक सीरीज ऑफ एसे भी पब्लिश किया था, सीरीज ऑफ एसेज, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा? एसेज, जिसका नाम रखा उन्होंने डी मोटू। डी मोटू का क्या मतलब है? ऑन मोशन, ऑन मोशन। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। कब दिया था? 1687 में दिया था। ठीक है, और फिर उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने बताया था कि फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में कौन, मतलब कितना फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि दिया था उन्होंने G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर करके, जहाँ पे r क्या होता है? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है, और ये m1 होता है पहले ऑब्जेक्ट का मास, m2 होता है दूसरे ऑब्जेक्ट का मास। ठीक है, और यहाँ पे जो g है इसको बोलते हैं यूनिवर्सल वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सो इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू रहती है 6.673 इंटू में 10⁻⁻11। ठीक है, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg का स्क्वायर, ये होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू। और ये जो दिया था ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड करा था हेनरी कैवेंडिश ने, CAVENDISH। हेनरी कैवेंडिश ने फाइंड किया था। कब? ये किया था उन्होंने 1798 में। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट ईयर्स हो गए। न्यूटन ने कब लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्कवर, मतलब उसका सिद्धांत कब दिया था? 1687 में। और इन्होंने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू निकाली थी एक्सपेरिमेंटली इन, मतलब 1798 में। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा केपलर के प्लानिटरी लॉज। तो केपलर ने, हमें पता है कि जो केपलर है उन्होंने प्लानिटरी लॉज दिए थे, 3 प्लानिटरी लॉ दिए थे केपलर ने, और वो कब दिए थे? 1609 में। ठीक है, और इन्होंने 3 लॉ दिए थे। बाकी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ ईयर्स कर रहे हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है पास्कल लॉज। सो जो पास्कल लॉ है वो किसने दिया था? ऑब्वियसली पास्कल ने दिया था, तभी उसके नाम पर ये लॉज पड़ा है। तो जो पास्कल लॉ ये कब दिया गया था? ब्लेस पास्कल ने दिया था, नाम इनका है पूरा ब्लेस पास्कल, और इन्होंने दिया था ये 1653 में। फिर 1653 में दिया था और 1663 मतलब कि 10 साल के बाद वो पब्लिश हुआ था। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा, अब आ जाते हैं थर्मोडायनेमिक्स पे। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसने दिया था? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये दिया था RALPH, राल्फ H फॉलर, FOWLER, राल्फ H फॉलर ने दिया था। और ये कब दिया था? 1931 में दिया था। ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट ईयर है। सो नेक्स्ट है, तो अब आ जाते हैं रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन में यहाँ पर हमें पढ़ना है YDSE यानी यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किसने दिया था, मतलब किसने किया था? थॉमस यंग करके साइंटिस्ट थे, थॉमस यंग। ठीक है, और इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट क्यों किया था? लाइट का वेव नेचर दिखाने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने। और ये कब किया था? 1801 में। इंपॉर्टेंट ईयर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक
इफेक्ट। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या, एक बार बता देता हूँ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। एक फिनोमेना होता है जब इलेक्ट्रॉन्स किसी मेटल सरफेस पे एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की अगर मैं लाइट यहाँ पर शाइन करता हूँ मेटल सरफेस पे, और वो फ्रिक्वेंसी किससे ज़्यादा होना चाहिए। हर मेटल का एक होता है वर्क फंक्शन से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी की लाइट से अगर हम इंसिडेंट करेंगे उस मेटल पर, तो फिर वो मेटल इलेक्ट्रॉन एमिट आउट करता है। तो इसी इफेक्ट को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो इफेक्ट है उसने ये कंक्लूड किया था कि जो लाइट है वो पैकेट्स या क्वांटम ऑफ एनर्जी से बनी हुई है, ठीक है। यहाँ पर लिखता हूँ क्वांटम ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमें इंपॉर्टेंट ये क्या याद रखना है, सबसे पहले साइंटिस्ट कौन थे, हाइनरिच रुडोल्फ हिटलर ने सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व किया था। कब किया था इन्होंने, 1887 में, ठीक है। यहाँ पे रुडोल्फ हिटलर है, इस ढंग से लिख देता हूँ एक बार, हिटलर, ठीक है। और उसके बाद 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटॉन्स की एग्जिस्टेंस, उन्होंने कहा था कि फोटॉन्स नाम के पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, जो कि फोटॉन्स क्या होते हैं, डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी को हम फोटॉन्स कहते हैं, टू एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटॉन्स टर्म का यूज़ किया था, ठीक है। और वो फोटॉन्स क्या होते हैं, डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में इज अ कंप्लीट रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अरेंज इन ऑर्डर इन अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी। तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अरेंज करते हैं। तो फिर वो हमें याद रखना है कि किस डिक्रीजिंग वेवलेंथ में किस ऑर्डर में रहती है उनकी। तो सबसे पहले आती है हमारी रेडियो वेव्स, फिर आती है माइक्रोवेव्स, फिर आती हैं इंफ्रारेड वेव्स, फिर आती है हमारी विजिबल वेव्स, फिर आते हैं अल्ट्रावायलेट, फिर आती है एक्स रेज, और फिर आती है गामा रेज, ठीक है। और ये जो ऑर्डर रहता है वो होता है इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग वेवलेंथ। तो ये आपको याद रखना, कैसे याद रख सकते हो कि रिच मैन इन विक्टोरिया यूजेज एक्स्ट्रा गोल्ड, ठीक है। इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। अब इसमें क्या याद रखना है, इसमें याद रखना है कि रेडियो वेव्स वर डिस्कवर्ड बाय, किसने करी थी और कब करी थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले रेडियो वेव्स वर डिस्कवर्ड बाय हाइनरिच हर्ट्ज ने डिस्कवर करी थी। कब करी थी, डिस्कवर करी थी लेट 1880, मतलब 1880 में करी थी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं माइक्रोवेव्स की। सो माइक्रोवेव्स को किसने डिस्कवर किया था, माइक्रोवेव्स, ठीक है। माइक्रोवेव्स को डिस्कवर किया था पर्सी स्पेंसर। माइक्रोवेव्स को इसने किया था 1945 में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंफ्रारेड वेव्स किसने करी थी, इंफ्रारेड वेव्स करी थी विलियम हर्शल। कब करी थी, 1800 में, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा विजिबल लाइट नहीं है, विजिबल लाइट को नहीं डिस्कवर किया था किसी ने। उसके बाद आता है अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज। सो यूवी रेज को किसने डिस्कवर किया था, जोहन विलहेल्म रिटर, ठीक है। इन्होंने डिस्कवर किया था कब, 1801 में, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा एक्सरेज किसने डिस्कवर किए थे, एक्सरेज वर डिस्कवर्ड बाय विलहेल्म रॉइंगटन। कब किया था इन्होंने, 1895 में, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा गामा रेज वर डिस्कवर्ड बाय पॉल विलार्ड, ठीक है। और इन्होंने कब किया था, 1900 में किया था इसको डिस्कवर, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा है, एक सेकेंड,
सो नेक्स्ट इज ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ वाज, किसने दिया था पहली बात? इट इज़ गिवन बाय जॉर्ज साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम। और कब दिया था इन्होंने? 1827 में, ठीक है। सो नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो किसने दिया था? माइकल फैराडे। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन was given by Michael Faraday, ठीक है। और ये कब दिया था इन्होंने? 1831 में, ठीक है। सो इसी के साथ सारे इंपॉर्टेंट ईयर्स हो चुके हैं ख़त्म, जितने भी इंपॉर्टेंट ईयर्स थे फिजिक्स में। तो बस आज के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग। और टाइम सिर्फ 2 महीने सीरियल के लिए, तो आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए जी जान लगा करके, और आप टेक्स्ट बुक पे मॉक देते रहिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक है।